आप में से काफी सारे लोगों का सवाल था मेरे से कि Realme X बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अभी के हिसाब से ना 17,000 रुपए में अगर कोई डिवाइस है तो वो एक है Vivo Z1 Pro और दूसरा है Realme X। और दोनों की जो बिल्ड क्वालिटी है वो प्लास्टिक से है, उन्हें प्लास्टिक ज़्यादा पसंद है तो इस वजह से उन्होंने प्लास्टिक का यूज़ करा है। बाय द वे यहाँ पर एक ऐसा फ़ोन आने वाला है जिसका अगर आप वेट करना चाहिए, यानी कि आपका अभी Realme X बाय करने का मन है और आप बाय नहीं कर पा रहे ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और ऐसे हो जाता है, मेरे साथ भी हुआ था, तो आप वेट कर सकते हैं। यहाँ पर Honor 9X आने वाला है और यार ये काफ़ी खतरनाक फ़ोन होने वाला है और इसका प्राइस भी ना Realme X से काफ़ी कम होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इसी खतरनाक फ़ोन की। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। What's up guys, thanks for watching another episode. This is पीयूष। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर बताना बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, हर महीने ये होता है कि आप वेट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर अपनी एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ। अगर आपका बजट ना 17 से 18,000 रुपये तो आप Realme X को बाय कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। वहाँ पर AMOLED पैनल देखने के लिए मिलता है, स्नैपड्रैगन 710 है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर भी दिया गया है और पॉपअप कैमरा सेंसर भी है, तो एक अच्छा डिवाइस है। और Vivo Z1 Pro की तरफ भी आप देख सकते हैं अगर आपको पंच होल कैमरा सेंसर पसंद है और एक गेमिंग फ़ोन की तलाश में आप हैं और यहाँ पर बैटरी भी ज़्यादा मिलती है, तो आपको डिसाइड करना है कि एक गेमिंग फ़ोन या फुल पैकेज, तो जाकर आप बाय कर सकते हैं। बाय द वे इस वीडियो के अंदर ना हम Honor 9X की बात करने वाले हैं और यहाँ पर ये जो फ़ोन है और इसका प्राइस है और स्पेसिफिकेशन तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। मतलब यहाँ पर आपको Kirin 810 देखने के लिए मिलेगा इस प्राइस रेंज में। अब इस प्राइस रेंज में मतलब क्या है, यहाँ पर इसके 3 वेरिएंट होने वाले हैं, 6+64GB, 6+128GB एंड 8+128GB। और यहाँ पर 6+64GB का जो प्राइस होगा ना वो होगा 1399 युआन, और इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये 14,000 रुपये में आपको फ़ोन देखने के लिए मिल जाएगा इंडिया के अंदर। और यहाँ पर आपको Kirin 810 देखने के लिए मिलता है। अगर मैं स्नैपड्रैगन 710 से बात करूँ या करूँ इसकी बात स्नैपड्रैगन 712 से, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, लेकिन जीपीयू में हल्की सी थोड़ी सी ऐसे गिरावट देखने के लिए मिली, जैसे तापमान में गिरावट देखने के लिए मिल रही है अभी बारिश की वजह से। क्या बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर आपको जीपीयू मिलता है Mali G52, बट ये जो प्रोसेसर है ना ये 7nm प्रोडक्शन प्रोसेस पर बिल्ट है। और ये चीज़ एक तरीके से कंफर्म है कि यहाँ पर आपको Kirin 810 देखने के लिए मिलेगा 9X के अंदर और 9X Pro दोनों के अंदर। तो यहाँ पर प्रोसेसर के हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और अब बैक पैनल की बात करें तो पॉलीकार्बोनेट का बैक पैनल होने वाला है, यानी कि प्लास्टिक का। और यहाँ पर जो आपको ग्रेडियंट फिनिश दी गई है ना, ये तो भाई नेक्स्ट लेवल है। ग्रेडियंट कलर और ऐसे एक्स से बने हुए हैं इसके पीछे, तो हर कंपनी अपना कुछ नया निकाल लिया। और यहाँ पर आपको बैक पर ही ना ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, यानी कि सीधा सा कहा जाता है इशारा कि आपको देखने के लिए मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जब देखने के लिए मिलता है जब हमें फ्रंट पर AMOLED पैनल दिया गया हो, और भाई साहब मजा आ जाएगा। यानी कि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिलता है, लेकिन फ्रंट पर जो आपको प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगी वो Corning Gorilla Glass 3 की होने वाली है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को ऐसे दिल टूट सकता है, ईंटें गिर सकती हैं उनके दिल पर, तो नज़दीकी हॉस्पिटल में इलाज करवाएं। बाय द वे यहाँ पर जो आपको कैमरा सेंसर देखने के लिए मिलेंगे ना बैक पे, अकॉर्डिंग टू लीक्स वहाँ पर 24 मेगापिक्सल का एक कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का एंड एक 5 मेगापिक्सल का। अब यहाँ पर 24 मेगापिक्सल का जो कैमरा सेंसर है ना ये है Sony IMX 576, बट यहाँ पर Sony IMX 576 जो कैमरा सेंसर है वो 25 मेगापिक्सल का होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इसकी स्पेक सीट में थोड़ी दिक्कत है। यहाँ पर आपको 24 पॉइंट समथिंग मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने के लिए मिलेगा जो कि 25 मेगापिक्सल में काउंट होता है। आपको पता होगा राउंड ऑफ कर देते हैं, राउंड खेलते हैं। तो यहाँ पर आपको 25 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर देखने के लिए मिलेगा। अभी ये वही कैमरा सेंसर है, यानी कि Sony IMX 576 जो कि आपको Samsung A50 के अंदर देखने के लिए मिला है। Realme U1 के फ्रंट कैमरा सेंसर में यही यूज़ हुआ है, तो काफ़ी अच्छा कैमरा सेंसर है। एंड दूसरा कैमरा सेंसर है 8 मेगापिक्सल का जो कि है एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर, एंड 5 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर है एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा। तो यहाँ पर ना ये फ़ोन वाकई में काफ़ी अच्छी टक्कर देने वाला है। और Honor के अगर आप फ़ोन के बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूँ, Honor की 20 सीरीज़ आई थी, उसके अंदर जो आपको ISO देखने के लिए मिलता था ना एक प्रोफेशनल DSLR से भी ज़्यादा था। तो वहाँ पर ऐसे मतलब चांद तक जूम कर लो वो वाली टेक्नोलॉजी भी थी, और ऐसे कमरे की लाइट बंद करके भी आप ऐसे फोटो खींच सकते हैं मस्त। तो हो सकता है हमें भी इसके अंदर एक्स्ट्रा लेंस देखने के लिए मिले, ISO काफ़ी खतरनाक देखने के लिए मिले, क्योंकि Honor ना अपने कैमरे पर काफ़ी ज़्यादा वर्क करता है, उन्हें ऐसे MI वगैरह को भी पीछे करना है। तो यहाँ पर प्राइस को देखकर मुझे लगता है कि अगर इसी प्राइस में लॉन्च हुआ ना इंडिया के अंदर और इसी स्पेक्स के साथ लॉन्च हुआ तो ये फ़ोन लिटरली किल कर देगा काफ़ी सारे फ़ोन्स को। Note 7 Pro, Realme X, Z1 Pro सब खत्म होने वाले हैं इसके सामने। तो फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.39 इंच की डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर मैं Honor 9X की बात कर रहा हूँ, प्रो की बात नहीं कर रहा। प्रो की किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। बाय द वे दोनों फोन के अंदर इतना फर्क नहीं होने वाला, प्रोसेसर सेम है। यहाँ पर आपको रैम एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेगी, और साथ ही साथ वहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जो कैमरा सेंसर है वो Sony IMX 582 देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको Redmi K20 के अंदर देखने के लिए मिला है काफी सारे दिलों को तोड़ने के बाद। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलेगी 6.39 इंच की AMOLED पैनल फुल HD+, और साथ ही साथ यहाँ
पर जो आपको बेजल्स देखने के लिए मिलेंगी ना वो तो काफी कम होने वाली है। अब यहाँ पर आपको फुल व्यू डिस्प्ले देखने के लिए मिल रही है। इसका मतलब क्या है, सीधा सा इसका मतलब है कि आपको पॉपअप कैमरा सेंसर मिलता है इस प्राइस रेंज में, यानी कि 14,000 रुपीज़ में पॉपअप कैमरा सेंसर। और फ्रंट कैमरा सेंसर जो होने वाला है ना वो 20 मेगापिक्सल का होगा। और यार मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, 20 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर से मस्त चमकते हुए आएंगे ऑनर की ISPU। अब आप में से काफी सारे लोग पूछने चाहेंगे भाई बैटरी तो बता दे। तो 4000 mAh की बैटरी होगी, 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग के साथ, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट विद USB 2.0। तो मैक्सिमम फाइल ट्रांजैक्शन स्पीड 480 Mbps की ही होने वाली है यहाँ पर। और बॉक्स के अंदर आपको 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर भी मिलेगा, ये अभी तक बताया जा रहा है। और यहाँ पर ना काफी सारी इसकी वीडियोज लीक हो चुकी हैं, और फोन आने से पहले आजकल सभी चीज लीक हो जाती है। वो लॉन्च इवेंट तो वो गलत करवाते हैं अब। और ये फ़ोन 5G नहीं होने वाला, 4G ही होगा। इसके अंदर आपको NFC नहीं मिलने वाली, जितनी भी अभी तक स्पेक्स आई हैं निकल कर बाहर। और एक बात और, इसके अंदर ना वो गड्ढा दिया है, यानी कि 3.5 mm जैक। तो म्यूजिक लवर्स खुश हो जाइए। तो यहाँ पर अभी तक ना जितनी भी स्पेसिफिकेशन मिली है उसके हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और इस प्राइस रेंज में मुझे नहीं लगता कि ऐसा फ़ोन अभी तक निकला है। तो ये फ़ोन लिटरली किल कर देगा Realme X वगैरह को अगर ये इंडिया के अंदर लॉन्च होता है। बाय द वे इसका जो लॉन्च है वो चाइना के अंदर 23 जुलाई को है, और नेक्स्ट मंथ हमें इंडिया के अंदर देखने के लिए मिल सकता है फ़ोन। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी आप Realme X के साथ जा रहे हैं या नहीं। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर बताएं बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। साथ साथ आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लेना ऐसे कूल अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इस बुक टू वॉच योर हार्ट टू स्टे विद दैट चैफ इन बॉक्स गाइस। बाय। अगर मैं हार अकल हुआ बेसहारा कल, मैं गिर के फिर से उठने को हूँ, बात ये बता